नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुदर्शन बाटला और आप देख रहे हैं डाक टिकटों पर आधारित हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है टिकट टॉक। आज का विषय रहेगा फुटबॉल और हम देखेंगे कुछ डाक टिकटें जो फुटबॉल पर केंद्रित हैं। साथ ही फुटबॉल के बारे में संक्षेप में कुछ रोचक जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। आइए देखते हैं। मित्रों, आप स्क्रीन पर यह जो डाक टिकट देख रहे हैं इसे वर्ष 2007 में भारत ने चौथे CISM मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स के अवसर पर जारी किया था। यह 5 रुपये मूल्य का डाक टिकट है और यह वाला डाक टिकट 1989 में जारी हुआ था मोहन बागान के शताब्दी के अवसर पर। मूल्य था 1 रुपया। 9वें एशियाई खेलों के अवसर पर वर्ष 1982 में 3 रुपये 25 पैसे मूल्य का यह डाक टिकट जारी हुआ था और यह वाला डाक टिकट 1986 में जारी हुआ था विश्व कप फुटबॉल मैक्सिको में जो हुआ था उसके अवसर पर। 5 रुपये मूल्य के इस डाक टिकट में फुटबॉल खेलते हुए 2 खिलाड़ी तो दिखाई दे ही रहे हैं। दाईं ओर एक लोगो का चित्रण है। फुटबॉल पर अन्य देशों द्वारा जारी डाक टिकट हम आगे देखने वाले हैं। पहले संक्षेप में फुटबॉल फील्ड के बारे में बात करते हैं। आयताकार आकार में इसकी फील्ड होती है जिसकी दोनों ओर गोल पोस्ट होते हैं। फीफा द्वारा जो रिकमेंड किया गया आकार है वो 105 मीटर लंबाई और 68 मीटर चौड़ाई का है, पर इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन देशों में या टूर्नामेंट्स में होता रहता है। दोनों छोरों पर जो गोल पोस्ट बने होते हैं उसकी चौड़ाई 24 फुट और ऊंचाई 8 फुट होती है। हर टीम में 11 सदस्य खेलते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये पैर द्वारा खेला जाने वाला खेल है, पर गोलकीपर को छोड़कर अन्य खिलाड़ियों द्वारा हाथ का प्रयोग वर्जित है। मित्रों, फीफा विश्व कप 2026 में 48 टीम भाग ले रही हैं, परंतु भारत की टीम इसमें नहीं है। एक समय था जब विश्व स्तर पर भारतीय फुटबॉल टीम ऊंचा स्थान रखती थी। भारत की एशियाई खेलों तथा ओलंपिक खेलों की उपलब्धियों का उल्लेख हम कुछ देर बाद करेंगे। पहले देखते हैं फुटबॉल पर कुछ सुंदर डाक टिकट अन्य देशों द्वारा। मित्रों, आइए जानते हैं फुटबॉल जगत के कुछ महान खिलाड़ियों के बारे में। सबसे पहले हैं पेले, जो ब्राज़ील से हैं। 3 बार विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे। 1000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल इनके नाम हैं।
और ये हैं डिएगो माराडोना, अर्जेंटीना से हैं। 1986 की विश्व विजेता टीम के सदस्य रहे। अपनी अद्भुत ड्रिबलिंग के लिए जाने जाते हैं। अर्जेंटीना के ही लियोनेल मेसी जो 2022 के विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे हैं, आजकल सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। फुटबॉल जगत में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का स्थान बहुत ऊंचा है। पुर्तगाल का ये खिलाड़ी 5 बार चैंपियन लीग विजेता टीम में रहा है और फ्रांस के जिनेदिन जिदान 1998 के विश्व कप तथा 2002 की चैंपियन लीग विजेता टीम के सदस्य रहे हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये ब्राज़ील के रोनाल्डो नाज़ारियो का है। ये 2 बार विश्व विजेता टीम के सदस्य रहे हैं। मित्रों, योहान क्रूइफ नीदरलैंड के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इन्हें टोटल फुटबॉल का जनक माना जाता है। ये हैं मिशेल प्लातिनी, फ्रांस के खिलाड़ी, 3 बार बैलन डी'ओर विजेता तथा यूरो विजेता। और ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये जर्मन खिलाड़ी फ्रांज बेकेनबावर का है, जो खिलाड़ी तथा कोच के रूप में विश्व विजेता रहे हैं। और अंत में मैनचेस्टर यूनाइटेड के महान विंगर, यूरोपियन कप विजेता टीम के सदस्य जॉर्ज बेस्ट, जो उत्तरी आयरलैंड से हैं। मित्रों, पेले और माराडोना ने अपने युग में फुटबॉल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मेसी और रोनाल्डो आधुनिक समय के सर्वोत्तम खिलाड़ी हैं। जिदान तथा रोनाल्डो नाज़ारियो ने बड़े टूर्नामेंट्स में निर्णायक प्रदर्शन किए हैं, जबकि क्रूइफ और बेकनबावर ने फुटबॉल की रणनीति और शैली को नई सोच प्रदान की है। प्लातिनी एवं बेस्ट ने अपनी कला और तकनीक से खेल को रोमांचक बनाया है। आइए अब भारत के प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंट्स के बारे में जानते हैं। भारत के प्रमुख 12 क्लबों का टूर्नामेंट वर्ष 2014 से प्रारंभ हुआ है और इसका नाम है इंडियन सुपर लीग। डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है जो 1888 से हो रहा है। IFA शील्ड नाम से 1893 से ऐतिहासिक टूर्नामेंट हो रहा है। स्कूल स्तर का सुब्रतो कप 1960 से चल रहा है, जबकि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के रूप में 1941 से संतोष ट्रॉफी चल रही है। वर्ष 2007 से आई लीग का नाम का एक टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें कई क्लब भाग लेते हैं, जबकि 2018 से सुपर कप प्रारंभ हुआ है जिसमें इंडियन सुपर लीग तथा आई लीग संयुक्त रूप से भाग लेती है। भारत के प्रमुख फुटबॉल क्लबों में मोहन बागान 1889 से है तथा ये 1911 में IFA शील्ड जीतकर ब्रिटिश फुटबॉल टीम को हराने वाला पहला क्लब बना था। ईस्ट बंगाल कोलकाता में 1920 से है एवं कई राष्ट्रीय खिताब इसके नाम दर्ज हैं। नए फुटबॉल क्लबों में बेंगलुरु FC 2013 से है तथा आई लीग ISL जैसे खिताब जीत चुका है। कोच्चि का केरल ब्लास्टर्स, गोवा का गोवा FC आदि भी लोकप्रिय फुटबॉल क्लब हैं, जबकि पुराने क्लबों में मोहम्मडन स्पोर्टिंग, JCT फगवाड़ा आदि का नाम जहन में आता है। समय समय पर भारत में कई फुटबॉल खिलाड़ी शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे हैं, परंतु भारतीय फुटबॉल टीम विश्व स्तर पर अभी अपना वो स्थान नहीं बना पाई है जो स्थान उसने 1950-60 के दशकों में प्राप्त कर लिया था। यदाकदा कुछ फुटबॉल के सितारे फुटबॉल जगत में अपनी छटा बिखेरते हैं। सुनील छेत्री, बाईचिंग भूटिया तथा IM विजयन जैसे कुछ भारतीय खिलाड़ी फुटबॉल प्रेमियों के दिलों में अपना स्थान बना चुके हैं। क्या हम उम्मीद करें कि निकट भविष्य में भारत में फुटबॉल का स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच पाएगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जर्मनी का बायर्न म्यूनिख, इंग्लैंड का आर्सेनल, फ्रांस का पेरिस सेंट जर्मेन, स्पेन का बार्सिलोना, स्पेन का ही रियल मैड्रिड,
इंग्लैंड का मैनचेस्टर सिटी, इटली का इंटर मिलान, इंग्लैंड का मैनचेस्टर यूनाइटेड, इटली का एसी मिलान, इंग्लैंड का लिवरपूल क्लब प्रमुख हैं। रियल मैड्रिड तथा बायर्न म्यूनिख ने यूरोपीय प्रतियोगिताओं में सफलता के झंडे गाड़े हैं, जबकि सुपरस्टार खिलाड़ियों के कारण आधुनिक समय में पेरिस सेंट जर्मेन, बार्सिलोना, मैनचेस्टर सिटी जैसे क्लब लोकप्रिय हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड, एसी मिलान तथा इंटर मिलान ने दशकों तक फुटबॉल के खेल में अपनी छाप छोड़ी है। मित्रों, फुटबॉल को विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल कह सकते हैं। इसकी प्रेरणादायक कहानियों को अनेकों फिल्मों में स्थान मिला है। भारत की 2024 में बनी फिल्म मैदान, जिसमें अजय देवगन ने महान कोच सैयद अब्दुल रहीम का किरदार निभाया है, या फिर 2007 में बनी दन दनादन गोल, जिसमें जॉन अब्राहम, अरशद वारसी प्रमुख भूमिकाओं में थे, फुटबॉल आधारित भारतीय फिल्में हैं। ग्लोबल फिल्मों में पेले के जीवन पर आधारित फिल्म है, जिसका पोस्टर आप देख रहे हैं। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय फुटबॉल टीम ने 1951 एवं 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे? ये सच है, जिसका श्रेय महान कोच सैयद अब्दुल रहीम को जाता है। उनकी अगुवाई में 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम सेमीफाइनल में खेलने वाली पहली एशियाई टीम भी बनी थी। सैयद अब्दुल रहीम उच्च कोटि के कोच तो थे ही, वो भारतीय फुटबॉल टीम के मैनेजर भी थे, और इन्हीं के सम्मान में एक फिल्म हिंदी में बनी है, मैदान। मित्रों, अमेरिका, कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में फुटबॉल को सॉकर कहा जाता है। हिंदी सहित कुछ भारतीय भाषाओं में फुटबॉल नाम ही प्रचलित है। हाँ, संस्कृत में इसका नाम गढ़ा गया है पाद कंदुकम, जिसे पाद यानी पैर और कंदुकम यानी गेंद। फुटबॉल के लिए, खेल के लिए पाद कंदुक क्रीड़ा शब्द का प्रयोग होता है। मित्रों, उम्मीद है आपको आज की प्रस्तुति फुटबॉल पर पसंद आई होगी। हम निकट भविष्य में किसी अन्य विषय पर डाक टिकटों के माध्यम से चर्चा करेंगे, आपके समक्ष नई प्रस्तुति रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।